Hello and very good morning all. Today we are going to continue our lesson number 11, that is the Delhi Sultanate, and today we'll continue with the Sayyid dynasty. The Sayyid dynasty 1414 to 1451 AD. After the death of the last Sultan of Tughlaq dynasty, Khijra Khan, who was appointed the governor by Taimur-e-Lung, conquered Delhi and led the foundation of the Sayyid dynasty. अब तुगलक डायनेस्टी के लास्ट सुल्तान की डेथ के बाद खिजरा खां, जिसको तैमूर-ए-लंग ने अपना गवर्नर अपॉइंट किया था, उसने दिल्ली को कनकर किया, जीता और वहीं से उसने सैयद डायनेस्टी का फाउंडेशन तैयार किया. द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज आलम शाह और सैयद डायनेस्टी के लास्ट रूलर का नाम आलम शाह है. In 1451, the Amirs of Delhi invited the Afghan ruler of Punjab Behlol Lodi and crowned him द दिल्ली सुल्तान ऑफ दिल्ली. और 1451 में दिल्ली के अमीर्स ने अफ़गान रूलर बहलोल लोदी को इनवाइट किया और उसको दिल्ली का सुल्तान बना दिया. द लोदी डायनेस्टी 1451 टू 1526 AD. बहलोल लोदी 1451 टू 1489 AD. बहलोल लोदी फाउंडेड द दिल्ली डायनेस्टी. दिल्ली डायनेस्टी को बहलोल लोदी ने फाउंड किया था. आफ्टर बहलोल लोदी हिज सन सिकंदर लोदी बिकेम द रूलर 1489 टू 1517. और बहलोल लोधी की डेथ के बाद में उसका बेटा सिकंदर लोधी रूलर बन गया था और उसने 1489 से 1517 के बीच तक रूल किया. ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा. उसने अपनी कैपिटल को, राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया था. ही वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स एंड टू मेक हिज किंगडम पावरफुल. और उसने अपनी प्रजा के लिए, के फ़ायदे के लिए, वेलफेयर के लिए बहुत काम किया और अपनी किंगडम को, अपने राज्य को पावरफुल बनाने के लिए भी बहुत कोशिश करी. Ibrahim Lodi 1517 to 1526 AD. The last ruler of the Lodi dynasty was Ibrahim Lodi. लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी था. द अफगान नोबल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम एंड इन्वाइटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल टू अटैक इंडिया. और अफगान सरदार थे, उन्होंने इब्राहिम लोदी का बहुत ज़्यादा विरोध किया था और उन्होंने काबुल का जो रूलर था बाबर, उसको इन्वाइट किया कि आप इंडिया पर अटैक करो. बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 AD. और फिर उसके बाद में एक बैटल हुआ था जिसको हम बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं. ये 1526 AD में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में. इस बैटल में इब्राहिम लोदी हार गया था. इब्राहिम लोदी वॉज किल्ड इन द बैटल, और हार गया था और मारा भी गया था. दस द दिल्ली सल्तनत केम टू एन एंड. और इसी के साथ में दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत ख़त्म होती है. आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज. और जैसे ही ये डाउनफॉल हुआ, मतलब दिल्ली सल्तनत ख़त्म होने लगी, तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स, छोटे छोटे राज्य उभर कर आए. दोस वर द किंगडम ऑफ बहमानी, विजयनगर, मेवाड़, मारवाड़, मालवा, गुजरात, जौनपुर एंड बंगाल. और ये सारे किंगडम्स जो हैं अब इमर्ज होने लगे थे. द बहमनी किंगडम. द बहमनी किंगडम वॉज फाउंडेड इन AD 1347 बाय अलाउद्दीन बहमन शाह. इसके बाद में बहमनी किंगडम आती है. 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी किंगडम को फाउंड किया था. द बहमनी किंगडम एक्सटेंडेड टू द एरियाज इन द डेक्कन अप टू कृष्णा रिवर. और बहमनी किंगडम का जो एरिया है वो डेक्कन एरिया में था और कृष्णा रिवर तक ये फैला हुआ था. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस किंगडम वॉज फिरोज शाह. और फिरोज शाह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूलर है इस किंगडम का. इन द मिडल ऑफ द 15th century बहमनी किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू 5 किंगडम. बट 15th century के बीच में बहमनी किंगडम 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था. इनमें ये हैं बिदर, बिरार, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा. The Vijayanagar Kingdom. The Vijayanagar Empire was founded by the two brothers Harihar and Bukka in AD 1336.
अब इसके बाद में विजयनगर किंगडम आता है। विजयनगर किंगडम 2 ब्रदर्स थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। इन्होंने 1336 में विजयनगर किंगडम को फाउंड किया था। द एम्पायर ऑफ विजयनगर कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर रीजन साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। और विजयनगर किंगडम जो है वो काफ़ी बड़ा था। ये कृष्णा के साउथ के पूरे एरिया को इसने कवर करके रखा था। देयर कैपिटल वॉज विजयनगर, मॉडर्न हम्पी इन कर्नाटका। और इनकी कैपिटल विजयनगर थी, जो अभी कर्नाटक में एक हम्पी प्लेस है, वही विजयनगर थी उस टाइम पे। द मोस्ट फेमस किंग्स ऑफ दिस एम्पायर वॉज देवारिया 1, देवारिया 2 एंड कृष्ण देवारिया। और यहाँ के जो सबसे इम्पॉर्टेंट या फेमस किंग्स हैं वो हैं देवारिया 1, देवारिया 2 और कृष्ण देवारिया। There were conflicts between the Bahmani and Vijayanagar kingdom over the region between the rivers Krishna and Tungabhadra known as Raichur Doab। और bahmani और विजयनगर किंगडम में कन्फ्लिक्ट थे, संघर्ष था या टेंशन चलती थी, क्योंकि वो जो एरिया था कृष्ण रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच वाला, जिसको रायचूर डोएब कहते हैं, उस एरिया को लेकर इनके बीच में कन्फ्लिक्ट था। मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। और इस टाइम पर, विजयनगर किंगडम के टाइम पर, बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया आए, जैसे इटली से निकोलो कोंटी, ईरानियन एम्बेसडर अब्दुल रज़ाक आया और पुर्तगाल से डोमिंगो पाइस आया। These travelers have written about the splendor and extent of the विजयनगर एम्पायर। और इन सारे ही ट्रैवलर्स ने विजयनगर किंगडम के स्प्लेंडर मतलब उसके वैभव और एक्सटेंट मतलब वो जितना फैला हुआ था, इसके बारे में लिखा हुआ है। Now the last topic is causes of decline of the दिल्ली सल्तनत। अब लास्ट टॉपिक है कि दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन के क्या कारण हैं। फर्स्ट, वीक एडमिनिस्ट्रेशन। द दिल्ली सल्तनत हैड अ death of able rulers. They died not to try establish a strong administration. Their administration depends upon their military power. The central government did not have the control over the local rulers. अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन वीक था। दिल्ली सल्तनत में ज़्यादा एबल रूलर्स नहीं थे, सब ऐसे ही थे, और उन्होंने कभी भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करी। उनका एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादातर मिलिट्री पावर या सेना के ऊपर डिपेंड करता था, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसका अच्छे से कंट्रोल नहीं था लोकल रूलर्स के ऊपर। सेकेंड, द डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन। आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान, वॉर ऑफ सक्सेशन एंश्योर्ड ओनली द स्वेट कुड डिसाइड द सक्सेशन। अब क्या होता था कि अगर किसी राजा की डेथ हो गई, किंग की डेथ हो गई, और उसके 4 बेटे हैं, तो उसकी डेथ के बाद में चारों बेटे एक दूसरे से लड़ने लगते थे और अपना पावर दिखाने लगते थे, और जो भी बेटा सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था वही वहाँ का किंग बन जाता था। इंटरनल डिफरेंसेस। Although there was religious unity among the Muslims, there were also differences and conflict among them on the basis of race, caste and clan। अब मुस्लिम लोगों में यूनिटी तो थी, लेकिन उसके बाद भी कास्ट, जातियों के आधार पर और कबीलों के आधार पर ये सारे डिफरेंसेस थे, इसीलिए उन लोगों में भी कन्फ्लिक्ट होते थे। इल ट्रीटमेंट ऑफ हिंदूज एंड रिवॉल्ट बाय लोकल रूलर्स। Most of the Delhi Sultanate followed the policy of religious intolerance. The local ruler did not tolerate it and revolted against the Sultan। अब क्या होता था कि हिंदुओं के साथ बहुत गलत व्यवहार होता था। दिल्ली सल्तनत के ज़्यादातर जो राजा थे वो लोग रिलीजियस इंटॉलरेंस मतलब कि अपने धर्म के बारे में ज़्यादा सोचते थे और दूसरे धर्म को नहीं ज़्यादा एंटरटेन करते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोकल रूलर्स को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी और उन लोगों ने सुल्तान का विरोध किया। The policies of Muhammad bin Tughlaq. The policies and projects executed by Muhammad bin Tughlaq made the empire weak and spread discontentment among the people। अब मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज़ के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने बड़े अजीब अजीब से प्रोजेक्ट्स किए थे, बहुत सडन डिसीजंस रहते थे, तो ये सारी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आई थी और लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे इस चीज़ से। इन्वेजन ऑफ तैमूर। द इन्वेजन ऑफ तैमूर स्टक अ फैटल ब्लो टू दिल्ली। अब
हमने ये भी पढ़ चुके हैं, तैमूर ने इंडिया पर अटैक किया था और उसने बहुत ज़्यादा लूटपाट करी थी, लोगों को मारा था, लूटा था। द ऑर्डर ऑफ आर्मी एंड इकोनॉमी वॉज शैटर्ड, और उसकी वजह से हमारे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप यू इन्जॉयड वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।